Then second law, law of segregation or law of purity of gametes, यानी सेकेंड लॉ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। स्टेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल्स बोल के, या 3 मार्क्स के लिए भी इसका एग्जाम्पल्स के बारे में पूछता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी सिंपल इसका मीनिंग सेपरेशन। सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन, सेपरेशन यानी सेपरेट्स। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी गैमेट्स ऑलवेज प्योर रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के जीन्स जो है वो डिसिमिलर क्यों नहीं रहते, यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टर कंट्रोल करने वाले जो जीन्स है वो जीन्स अगर डिफरेंट पेयर्स के रहे, अब फॉर एग्जांपल्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या कैपिटल जे स्मॉल आर, या कैपिटल ए स्मॉल ए, एनी फॉर्म्स, जो फॉर्म्स है वो एनी फॉर्म्स में अगर ये प्रेजेंट्स रहते हैं, अब ये कैरेक्टर्स टाल क्रिएट करता है, नहीं हिटेरोजाइगस कंडीशन है। ये कैरेक्टर रेड, ये व्हाइट, ये ग्रीन कलर फ्रूट का, ये फ्लावर्स के कलर्स, फ्लावर कलर्स, ये नहीं इसको एग्जांपल्स कौन सा भी ले सकते हैं। जब ये जो कैरेक्टर्स है, इन कैरेक्टर्स के जो अलेल्स यानी जो फैक्टर्स है, जब ये डिसिमिलर पेयर के अंदर रहे तो भी जब इनसे जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे है, जीन्स का मिक्सिंग है इनके अंदर, सेम नहीं, प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। इनके अंदर जीन्स कहां कैसे है, मदर के भी जीन्स है, फादर के भी जीन्स है, मगर जब इनसे गैमेट्स फॉर्मेशंस होते हैं तब गैमेट से ऑलवेज प्योर रहते हैं। प्योर यानी एक तो कैपिटल टी यानी कैपिटल लेटर्स के रहते हैं, या एक तो स्मॉल लेटर्स के रहते हैं। उसको बोले सो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोले सो है। यानी सिंपली द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट व्हेन two pair of contrasting characters brought together in F1 generations, they segregate, that means they separate in their gametes, as simply they segregate during the formation of gametes, is called law of segregations. Law of segregations means when a pair of contrasting characters when a pair of contrasting characters brought together in F1 generation यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी एक रेसेसिव और ये डोमिनेंट फॉर्म्स के जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशंस के अंदर आते हैं एंड सेग्रीगेट
मीन्स separate independently in F2 generation during the formation of gametes. जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी जब अलेल्स जो है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के अंदर के यानी सिंपल से यहां पर टू पेयर्स बोल के समझो, व्हेन ए अलेल्स फॉर ए टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ब्रॉट मीन सिंपल्स प्रेजेंट टुगेदर इन F1 generations and segregate means separates independently in F2 generation during the formation of gametes. जब ये F1 जनरेशंस जो है F1 जनरेशंस के अंदर जब हेटेरोजाइगस कंडीशंस रहता है, तभी जब F2 जनरेशन फॉर्मेशन होता है यानी F2 जनरेशंस के अंदर जाते टाइम्स में F2 जनरेशंस यानी जो फर्स्ट है ये पेरेंट्स जो है पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस यानी ऑफ स्प्रिंग्स ये F1 जनरेशन, देन फिर से इन चिल्ड्रंस के नेक्स्ट जो जनरेशन आता है उनके जो चिल्ड्रंस आते हैं यानी इस पेरेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस, उनको बोलते हैं F2 जनरेशंस। फर्स्ट पेरेंट्स के चिल्ड्रंस F1 जनरेशन, उस पेरेंट्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी F2 जनरेशंस। जब F1 जनरेशंस के अंदर कैसे आते हैं, मदर का भी जीन आता है और फादर का भी जीन आता है, उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन्स। तब इस चिल्ड्रंस के अंदर हेटेरोजाइगस कंडीशंस बनता है यानी डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन्स रहते हैं। तब ये डिसिमिलर है तो भी जब इनके अंदर के जीन्स F2 जनरेशंस के अंदर आते हैं उस टाइम्स में क्या होता है, यहां पर जब इनसे F1 जनरेशन से जब गैमेट्स फॉर्मेशंस होता है तब वो गैमेट्स के अंदर इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी चिल्ड्रंस के अंदर के जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं यानी कैपिटल T अलग होता है, स्मॉल t गैमेट्स अलग होता है। उसको ही बोले सो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। द बेस्ट एग्जांपल इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड मीन्स ऑर्गेनिजम्स या चिल्ड्रंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंपली मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स द क्रॉस मेड बिटवीन टू पेरेंट्स with the single contrasting character is called monohybrid cross। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करे सो है, एक मेल और एक दूसरा फीमेल्स। अब यहां पर ये दोनों पेरेंट्स का क्या लिए सो है,
सिंगल कैरेक्टर लिए सो, सिंगल कैरेक्टर यानी एक ही कैरेक्टर लिए सो है, दो कैरेक्टर्स नहीं, वन कैरेक्टर, मोनो यानी वन। यानी हाइब्रिड तैयार करने के लिए यानी पेरेंट से ऑर्गेनिजम्स यानी चिल्ड्रंस फॉर्मेशंस करने के लिए यहां पर क्या लिए सो है, सिंगल कैरेक्टर लिए सो है। किनका? दो पेरेंट्स का, दो पेरेंट्स का यानी जो प्लांट्स है, जो पेरेंट्स है उसके अंदर का एक ही कैरेक्टर सेलेक्ट करे सो, दूसरे भी कैरेक्टर्स है, अदर भी कैरेक्टर्स है, मगर उस कैरेक्टर्स को वहां पर लिए सो नहीं, सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी करे सो है। उस एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस मेड बिटवीन टू पेरेंट्स विथ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मीन्स द कैरेक्टर हैविंग टू अल्टरनेट फॉर्म्स, यानी एक कैरेक्टर्स के दो अल्टरनेट फॉर्म्स, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। एक कैरेक्टर उसके अंदर का डोमिनेंट, दूसरा रेसेसिव। जैसे कि टॉल डॉर्फ, रेड व्हाइट, येलो ग्रीन, राउंड रिंकल्ड, इनफ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, एक्साइल टर्मिनल्स, ग्रीन येलो, ये सभी जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है उनमें से एक ही कैरेक्टर्स लेके उन प्लांट्स के अंदर यानी पी प्लांट्स के अंदर यानी दो पेरेंट्स के अंदर मेल और फीमेल्स के अंदर सेलेक्ट करके उसके अंदर का एक कैरेक्टर्स के ऊपर इनमें से कौन से भी जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है उनका क्रॉसिंग करके जब उनसे जो F1 जनरेशन आते हैं, उनके जो हाइब्रिड्स आते हैं, उन हाइब्रिड्स के अंदर कौन से कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जो सेलेक्ट करे सो कैरेक्टर है उसका मॉडिफिकेशन होता है या वही कैरेक्टर्स आता है, वो एक्सपेरिमेंट्स करके देखे सो है, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड सिंपल्स द क्रॉस मेड बिटवीन टू पेरेंट्स विथ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। आगे डायहाइब्रिड का भी एक्सपेरिमेंट है, वहां पर सिर्फ एक ही यहां पर चेंज कर देना, डाई यानी टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वहां पर दो कैरेक्टर लिए सो, जैसे यहां पर 1 कैरेक्टर्स। द मेंडल चूज द 2 होमोजाइगस पी प्लांट्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स। यानी मेंडल्स ने कौन से प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे सो, यानी जेनेटिक्स का स्टडी करे सो है पी प्लांट्स के ऊपर, यानी पीसम सटाइवम्स प्लांट्स के ऊपर, पीसम सटिवम्स प्लांट्स के ऊपर मेंडल्स ने उनके एक्सपेरिमेंट्स करे सो, यानी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करे सो है। कौन से? यानी ये पेरेंट्स के अंदर के कैरेक्टर उनके बच्चों के अंदर कैसे आते हैं, किनके वजह से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो एक्सप्लेन्स करे सो है। अब उसके अंदर का एक एक्सपेरिमेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर क्वेश्चंस बोल के आता है, स्टेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल के आता है, और एक्सप्लेन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल के भी आता है, या स्टेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली द इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन बोल के भी आता है। एंड इसका अल्टरनेट नेम्स है इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन या 1 जीन, और एक इसका अल्टरनेट नेम इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल या 1 जीन बोल के भी एग्जाम्स के अंदर आता है। 1 जीन यानी यहां पर सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए सो है, इनहेरिटेंस यानी हेरिडिटी, यानी वो एक जीन्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म से यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होता है और उसका एक्सप्रेशन कैसे आता है, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल्स ने जो चर्च है, चर्च के बैक साइड्स में जो गार्डन है, उस गार्डन्स के अंदर
7 ईयर्स तक कंप्लीट उन्होंने मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स करे सो है। फर्स्ट उन्होंने सिंगल कैरेक्टर्स लेके उस ऑर्गेनिजम्स का, उस प्लांट्स का एक्सप्लेनेशंस करे सो है। फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल क्रॉस्ड बिटवीन 2 होमोजाइगस पी प्लांट्स। एंड फर्स्ट मेंडल्स ने क्या करे सो है, 2 होमोजाइगस प्लांट्स लिए सो है, 2 होमोजाइगस प्लांट्स। होमोजाइगस प्लांट्स यानी प्योर प्लांट्स लिए सो है, होमोजाइगस पी प्लांट्स। वन इज टाल homozygous pea plant and another is homozygous dwarf pea plants। एंड एक कैरेक्टर लिए सो इसके अंदर मेंडल्स ने, कौन सा, टाल यानी हाइट ऑफ स्टेम। एक है होमोजाइगस टाल पी प्लांट्स है, होमोजाइगस टाल पी प्लांट, एक प्लांट्स, एक कैरेक्टर है सो। और दूसरा जो है होमोजाइगस थोड़ा इधर साइड्स में लेंगे, होमोजाइगस टाल पी प्लांट। और दूसरा जो प्लांट्स है वो भी होमोजाइगस कंडीशंस का ही है। होमोजाइगस यानी प्योर है, प्योर यानी उसके जीन्स का जो पेयर है, यानी जो फैक्टर्स एलेल्स का जो पेयर है सेम है। एक है होमोजाइगस टाल प्लांट और दूसरा होमोजाइगस अल्टरनेट। फॉर्म कौन सा है टाल का, डॉर्फ, डॉर्फ पी प्लांट। ये 2 प्लांट सेलेक्ट करे सो है और ये दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करे सो है। क्रॉसिंग यानी फर्टिलाइजेशन करे सो है। यानी सिंपल सब इस प्लांट्स को समझ ले लो, ये मेल प्लांट है, टाल जो है मेल है और जो डार्क प्लांट्स है वो फीमेल है। एक समझ ले लो यहां पर एक एग्जांपल्स बोल के, यानी जो टाल है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, डॉर्फ कैरेक्टर के ऊपर। टाल कैरेक्टर जो है डॉर्फ के ऊपर डोमिनेंट्स है। मेंडल क्रॉस्ड द 2 पी प्लांट्स, वन इज होमोजाइगस टाल पी प्लांट with the homozygous dwarf pea plants। मेंडल्स ने क्या करे सो है, 2 प्लांट सेलेक्ट करे सो है, एक एक कैरेक्टर है सो, यानी एक कैरेक्टर है सो, यानी हाइट ऑफ स्टेम। हाइट ऑफ स्टेम्स के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन सा है, टाल डोमिनेंट है, डॉर्फ रेसेसिव फॉर्म से, डॉर्फ यानी शॉर्ट हाइट। ये हो गए पेरेंट्स, यानी इसको पेरेंटल जेनरेशंस भी बोल सकते हैं। या अब ये जो टाल कैरेक्टर है, टाल यानी ये फिनोटाइप से, यानी देखने में वो प्लांट्स कैसे है, टाल और डॉर्फ है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसा है इनका, टाल और डॉर्फ। अब ये हुए पेरेंट्स। पेरेंट्स कैसे है, प्योर है, होमोजाइगस कंडीशंस के है। एंड द टाल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटल टी जीन्स। जो टाल कैरेक्टर है उस टाल कैरेक्टर्स को कौन से जीन्स कंट्रोल करते हैं,
कैपिटल लेटर्स के टी जीन्स कंट्रोल्स करते हैं। और ये कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए अलेल्स कैसा रहता है, पेयर ऑफ जीन्स के अंदर रहता है, यानी पेयर में रहता है, यानी ये कैपिटल टी फॉर्म्स के अंदर रहते हैं, यानी कैपिटल टी यानी टाल कैरेक्टर्स। और जो डॉर्फ कैरेक्टर्स जो है, यानी डॉर्फ प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स है, डॉर्फ जो कैरेक्टर है, उस डॉर्फ कैरेक्टर्स को, यानी ये रेसेसिव फॉर्म का है, तो इसको कंट्रोल स्मॉल टी जीन्स कंट्रोल करता है। और ये अलेल्स, ये कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले, यानी डॉर्फ कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले अलेल्स कैसे रहते हैं, पेयर के अंदर रहते हैं, यानी स्मॉल टी फॉर्म्स के अंदर रहते हैं। यानी ये हो गए इस टाल और डॉर्फ कैरेक्टर्स के जीनोटाइप्स यानी जेनेटिक मेकअप ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स और सिंपली फिनोटाइप्स। अब यहां पर कैरेक्टर के साथ में उसके जीन्स अलग कलर से लिखेंगे, यानी इजीली समझ में आता है। यहां पर हाइलाइट्स दिखाई देता है कौन सा कैरेक्टर वहां पर एक्सप्रेस होता है बोल के उनके नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर। मगर बुक्स के अंदर तुम एक ही इंक कलर से लिखना, वहां पर रेड ग्रीन यूज नहीं करना। जो टाल कैरेक्टर है उसके जीनोटाइप्स है कैपिटल टी, और जो डॉर्फ है, डॉर्फ कैरेक्टर्स के जीनोटाइप्स है स्मॉल टी है। देन आफ्टर मियोसिस the each parents produces gametes. The parents are homozygous, that's why they produces all the gametes are same types, yani only one types, means it produces the capital T gene gametes. The tall plants after meiosis produces the all gametes are capital T gene gametes, and the dwarf plants produces all gametes are the small t gene gametes। यानी जब ये दोनों के अंदर मियोसिस होके जब गैमेट्स फॉर्मेशंस होते हैं तब टाल प्लांट्स के सभी जीन्स 2, 3, 4, 5, 10 मिलियंस के अंदर क्यों नहीं रहते, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। कितने क्यों नंबर्स में नहीं रहते, उनके अंदर एक ही टाइप्स के यानी कैपिटल टी जीन्स के गैमेट से फॉर्मेशंस होते हैं। और सेम उसी तरह डॉर्फ के भी स्मॉल टी जीन्स के ही गैमेट्स फॉर्मेशंस होते हैं। देन दीज आर दी गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स। In after formation of these gametes, the fertilization takes place, and it results into the formation of the offsprings are one is their genotypes is capital T genes comes from the tall character, and another one is the small t genes comes from the dwarf plants। यानी जब ये मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइंस होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तब जो नेक्स्ट जनरेशन आता है एंड उनसे जो चिल्ड्रंस फॉर्मेशंस होते हैं, तब उन चिल्ड्रंस के पास इस मेल प्लांट्स के भी जीन्स रहते हैं और उस फीमेल प्लांट्स के भी जीन्स रहते हैं। यानी एक पेड़ के अंदर का जीन कैपिटल टी रहता है और दूसरा पेड़ का स्मॉल टी जीन्स रहता है। अब ये कंडीशन हुआ होमोजाइगस, यानी ये पेयर सेम टाइप्स का है। अब ये कैसा है, हेटेरोजाइगस है। मीन्स जब मेंडल्स ने प्योर प्लांट्स लेके उनके बीच में क्रॉसिंग करने के बाद यानी मैरिज करने के बाद
उनके जो चिल्ड्रंस है वो सभी चिल्ड्रंस कैसे है, हिटेरोजाइगस कंडीशंस के। हिटेरोजाइगस कंडीशंस के अंदर यानी दोनों भी जीन्स, यानी उसके पास फादर के भी जीन्स है और मदर के भी जीन्स उन बच्चों के अंदर है। तब ये कौन से कंडीशंस, हिटेरोजाइगस कंडीशंस बनते हैं। हिटेरो मीन्स डिफरेंस, हिटेरोजाइगस, हिटेरोजाइगस। अब इस पेयर के अंदर एक जीन्स कैसा है, कैपिटल है, वन जीन कैपिटल है और एक स्मॉल है। अब यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी जो डिफरेंट पेयर्स के जो जीन्स है, तब वहां पर जो डोमिनेंट यानी जो कैपिटल लेटर्स का जो है, उस कैपिटल लेटर्स का जीन्स का एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। जो स्मॉल लेटर्स का जो जीन है, उस जीन्स का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता। यानी सभी जो F1 यानी इन पेरेंट्स के जो सभी जो चिल्ड्रंस है, वो सभी चिल्ड्रंस कैसे रहते हैं, हिटेरोजाइगस साइज में टाल, हिटेरोजाइगस टाल पी प्लांट्स फॉर्मेशंस होते हैं। दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन, यानी उसी को ये बोलते हैं F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशंस, यानी फर्स्ट जनरेशन हुआ। देन उसके बाद में मेंडल्स ने इतना करके वो ऐसा ही बैठे सो, ने दूसरा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे सो है। देन नेक्स्ट इस F1 जनरेशंस के यानी इन पेरेंट्स के जो सीड्स है, यानी इन पेरेंट्स के सीड्स यानी ये जनरेशंस, जब इनका ग्रोथ होता है तब ये आगे कंटिन्यूएशन होता है, तब उनके यानी इन सीड्स को उन्होंने फिर से गार्डन्स के अंदर ग्रो कर दिया, यानी कल्टीवेट्स करके उनका ग्रोइंग कर दिया। देन उसके बाद में जो F1 जनरेशन है, उन F1 जनरेशंस को क्या है वहां पर सेल्फ क्रॉस कर दिया। सेल्फ क्रॉस यानी जो F1 जनरेशंस के जो डिफरेंट प्लांट्स है, नंबर ऑफ मे बी 25, 50, 60, 100s, जितने भी प्लांट्स है, वो सभी प्लांट्स को सेल्फ क्रॉस कर दिया। सेल्फ क्रॉस यानी इन्हीं ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच में फिर से मैरिज कर दिया, यानी सिंपल्स। अब यहां पर सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशंस कौन से है, हिटेरोजाइगस कंडीशंस के अंदर के है। हिटेरोजाइगस कंडीशंस के अंदर अब यहां पर उनके जीनोटाइप्स कौन से है, कैपिटल टी एक का है और एक का भी कैपिटल टी, यानी सिंपल्स जो जीनोटाइप्स है उनके ये कैपिटल टी जीन एक है और एक स्मॉल टी जीन है। अब वैसे दो पेरेंट्स यानी यहां पर दो प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग का रेशो है, कौन से, जो इन पेरेंट्स से तैयार हुए सो प्लांट्स, यानी उनके फैमिली के अंदर यानी उन्हें सिबलिंग्स के बीच में फिर से फर्टिलाइजेशन करे सो है, यानी मैरिज करे सो है। यानी ये हिटेरोजाइगस कंडीशंस के अंदर के यानी डिफरेंट जीन्स रहे सो कंडीशंस, उसके अंदर एक जीन है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी है। The F1 generations after meiosis, they produces two types of gametes. 50% gametes are capital T gene gametes and remaining 50% gametes are small t genes. अब यहां पर हिटेरोजाइगस कंडीशंस है, तो वहां पर क्या होता है, 50% जो गैमेट्स है कितने वो प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से 100, 200 जितने भी गैमेट्स रहते हैं उनमें से 50% गैमेट्स
कैपिटल टी जीन्स के रहते हैं और 50% स्मॉल टी जीन्स के रहते हैं। यानी यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है। सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन। यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी जब हेटेरोजाइगस कंडीशंस में जो F1 जनरेशन से F1 हाइब्रिड्स आते हैं तब उसके अंदर का एक जीन डोमिनेंट करता है किसके ऊपर, रेसेसिव के ऊपर। उसके वजह से वहां पर क्या होता है, खुद का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, यानी वो टाल बनता है। डॉर्फ नहीं, डॉर्फ का जीन रहता है मगर वो उसका कैरेक्टर एक्सप्रेस करने में वो फेल होता है। देन अब यहां पर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन जब आता है तब यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंटली जो जीन्स है गैमेट्स फॉर्मेशन होते टाइम्स में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं यानी सेपरेट होते हैं। यानी उसके अंदर अब 50% गैमेट्स जो है कैपिटल टी जीन्स के रहते हैं और 50% स्मॉल टी जीन्स के रहते हैं। यानी ये एक गैमेट्स, इसका ये गैमेट्स, और यानी कैपिटल टी स्मॉल टी ये सेपरेट्स होते हैं गैमेट्स के अंदर। कैपिटल टी जीन्स के गैमेट्स और स्मॉल टी जीन्स के गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल्स अब ये डिप्लॉयड कंडीशंस का क्रोमोसोम है। अब एक लॉकस के अंदर कैपिटल टी जीन है और दूसरे लॉकस के अंदर स्मॉल टी है, ये डिप्लॉयड कंडीशन। जब मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद ये सेपरेशन होता है, यानी डिप्लॉयड कंडीशन रहे सो हैप्लॉयड के अंदर जब कन्वर्ट होता है तब वहां पर ये सिंपल क्रोमोसोम्स यानी सिंगल स्ट्रैंड्स के क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। यानी एक क्रोमोसोम्स के अंदर कैपिटल टी आता है और एक क्रोमोसोम्स के अंदर स्मॉल टी आता है। यानी ये कंडीशंस फॉर्मेशंस होता है, यानी ये फॉर्म्स ये हेटेरोजाइगस कंडीशंस रहे सो, यानी पेड़ के अंदर रहे सो। जब गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, गैमेट्स कैसे रहते हैं, हैप्लॉइड कंडीशंस के अंदर। हैप्लॉइड कंडीशन यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब यहां पर ये भी डिप्लॉयड है। अब यहां पर एक ही गैमेट्स क्यों, क्योंकि सभी जितने भी गैमेट्स है एक ही टाइप्स के हैं, डिफरेंट टाइप्स के नहीं। जब डिफरेंट टाइप्स आते हैं तभी वो सभी डिफरेंट टाइप्स गैमेट्स लेना है। अगर सेम टाइप्स आता है तो एक ही ले तो बस है। अब यहां पर एक कैपिटल टी रहने से अब ये कैपिटल टी ये भी लिख सकते हैं, मगर यहां पर क्रॉसिंग करने के लिए और इंक्रीज होता है, उसलिए सिंपल अब ये जितने भी रहने दो। अब ये गैमेट्स, उन गैमेट्स के अंदर क्या है, सेम टाइप्स के ये जीन्स है। अब इसके अंदर भी देखिए हम तो ये यहां पर सेपरेट्स हो जाते हैं, यानी सेम स्मॉल टी के ही गैमेट्स निकलते हैं। सेम रहने की वजह से यहां पर 1 ही लिए सो है, यानी सिंगल है, एक ही टाइप्स के, उसलिए सिंगल गैमेट्स लिए सो है। अब यहां पर जीन्स अलग अलग है पेड़ के अंदर, तो वहां पर जितने टाइप्स के अलग अलग जीन्स रहेंगे उतने टाइप्स के गैमेट्स फॉर्मेशंस होते चलेंगे। अब यहां पर 2 टाइप्स के जीन्स है, उसलिए ये 2 गैमेट्स फॉर्मेशंस होते हैं। एक कैपिटल टी यानी ये फॉर्म्स और दूसरा स्मॉल टी, ये सेम्स। दीज आर दी F2 F1 जनरेशन गैमेट्स। After fertilization, it results into these 75% of plants are tall and 25% plants are dwarf plants. जब इनका रिजल्ट आता है यानी इन सेल्फ क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशंस के बीच में, तब वहां पर
फिनोटाइपिकली यानी देखने में 75% प्लांट्स जो है टाल बनते हैं और रिमेनिंग 25% जो प्लांट्स है वो डॉर्फ बनते हैं। अब कैसे? अब जैसे यहां पर गैमेट से दोनों मिलाए, ये मेल और फीमेल पेरेंट्स का गैमेट्स ज्वाइंट कर दे, जैसे यहां पर फ्यूजन्स कर दिए, उसी तरह अब यहां पर ये गैमेट्स का पेयरिंग इस पेरेंट्स के गैमेट्स के साथ में, यानी ये दोनों गैमेट्स का पेयरिंग, यानी अब ये बनते हैं जीनोटाइप्स कैपिटल टी कैपिटल टी। देन इस गैमेट्स का पेयरिंग ये और एक बच रहे सो फीमेल का गैमेट, तब यहां पर ये कैपिटल टी जीन्स का गैमेट और जो और एक है फीमेल का रेसो स्मॉल टी जीन्स का गैमेट्स, यानी जीन्स कंबाइंस। देन इस कैपिटल टी का ये दोनों के साथ में पेयरिंग हुआ, उसी तरह सेम इस स्मॉल टी का ये फीमेल के दोनों गैमेट्स के साथ में पेयरिंग्स। ये फर्स्ट। अब यहां पर फर्स्ट स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखना, फर्स्ट ऑलवेज कैपिटल लिखना, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी दोनों का पेयरिंग कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ में। देन इस गैमेट्स का यूनियंस यानी फर्टिलाइजेशन ये स्मॉल टी गैमेट्स के साथ में, यानी ये स्मॉल टी ये मेथड्स। अब यहां पर जहां पर भी कैपिटल टी जीन है तो उसको डिटरमाइंस करो डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन सा कैरेक्टर है? टाल, यानी कैपिटल टी जहां पर भी है वो सभी कैसे है? टाल है, यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये प्लांट्स कैसे है? टाल प्लांट्स है। और जो स्मॉल कंप्लीट स्मॉल पेयर का जो है स्मॉल पेयर यानी ये डॉर्फ, इसके साथ में कैपिटल टी का पेयरिंग नहीं है, क्योंकि उसीलिए उसका क्या होता है? खुद का कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। जब स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी जब आता है तब स्मॉल टी जीन्स का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता, वहां पर सिर्फ कैपिटल टी का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। अब ये रिमेनिंग जो है ये डॉर्फ है, यानी टोटल 4 प्लांट्स यहां पर दिखाई दिए, 4 में से 3 टाल है, 4 में से 3 टाल है और 1 डॉर्फ है। दैट इज 3:1 is the phenotypic ratio. Phenotypic ratio of monohybrid cross. अब यहां पर क्या है? फिनोटाइपिक ये रेशो हुआ। अब जेनेटिकली यानी जीन्स का कंपोजिशंस देखे उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हाइट ऑफ प्लांट जो है उनका कैरेक्टर कंट्रोल करने वाले। अब यहां पर कैपिटल टी 1 है, यानी कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 है, यानी ये 1 और ये 2, और रिमेनिंग्स 1 जो बचे सो है स्मॉल टी का ये 1 है। अब ये कंडीशंस फर्स्ट जो है ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस टाल है, और ये भी टाल है मगर हिटेरोजाइगस यानी जीन्स यहां पर मिक्सिंग्स है, यानी डिसिमिलर पेयर ऑफ अलेल्स है, यानी ये हिटेरोजाइगस टाल है। और जो रिमेनिंग 1 जो है जीन्स का पेयरिंग सेम है, उसी लिए कैसा है? ये होमोजाइगस डॉर्फ है, यानी दोनों भी पेयर्स जो है रिसेसिव जीन्स के है। दैट इज
द जीनोटाइपिक रेशो इज 1:2:1. इट इज द जीनोटाइपिक रेशो. ये हुआ जीनोटाइपिक रेशो हुआ, यानी जीनोटाइप्स हुआ. यानी इसके अंदर 4 में से 3 यानी 100 में से 75% जो है टाल है, और रिमेनिंग 1 यानी 25% 100 में से डॉर्फ प्लांट्स. अब उसी तरह अब ये जो रेशो है इसके अंदर 100 में से कैपिटल टी जीन्स वाले 25% है, यानी सिंपल्स 1/4 है. और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी 2 है, 2 यानी 50% है, यानी 4 में से 2 है, ये 2 यानी 50%, यानी 50% जो है ये जीन्स वाले प्लांट्स है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी 1/2. और स्मॉल टी 25% है, यानी 1 है, यानी 25%, यानी 1/4 प्लांट्स. दैट इज द डिटेल्स ऑफ मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशोज. और एक बार देखो 4 है, 4 यानी 100, ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, यानी चाहे तो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%, यानी 100 हो गया. अब 100 में से अब दिखने में टाल कितने हैं, ये 25, ये 25, ये 25, 25, 50 और 25, 75, यानी 75 3 टाल प्लांट्स है, और रिमेनिंग 25% वो डॉर्फ प्लांट्स, यानी 3:1. 3 जितने भी प्लांट्स उनमें से 3 पोर्शंस यानी 75 पोर्शंस क्या है, टाल है, और 1 डॉर्फ है. देन अब उसी तरह कैपिटल टी वाले कितने परसेंट है, 25% है. 25% यानी 100 में से 25%, यानी 1/4 है. और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ये एक है, ये 25, ये 25, कितने हो गए 50, यानी 50% है. 50% यानी जितने भी उनमें से हाफ पोर्शंस, यानी 1/2 है. देन स्मॉल टी वाले कितने हैं 25% है, यानी 1/4 है. तो इसका जीनोटाइपिक रेशो यानी जीन से ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के. एक कैपिटल टी है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी है, और स्मॉल टी है, यानी 1:2:1 इज द जीनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये रेशोज याद रखना, ये थ्योरी के अंदर 1 मार्क्स के लिए आ सकता है. राइट दी जीनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल के, यानी ये फॉर्म्स. अब एग्जाम्स के अंदर ये रिप्रेजेंटेशंस और साथ में साथ ये मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो एक्सपैंड्स करना पड़ता है. एक्सपैंड्स करना है यानी ये फॉर्म्स लिखना जरूरी है दोनों रेशो का, तभी 1 मार्क्स मिलता है, नहीं तो नहीं. यानी ये जो जीनोटाइपिक रेशो है, इस जीनोटाइपिक रेशो का ये एक्सपैंड करना है. यानी 1 कौन से है, होमोजाइगस टाल प्लांट्स, 2 हेटेरोजाइगस टाल प्लांट्स, 1 होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट्स. एंड दीज जीनोटाइपिक रेशोज आर देन. अब इस जीनोटाइपिक जो रेशो है, इस जीनोटाइपिक रेशो को जो
बायनॉमियल एक्सप्रेशन जो है मैथमेटिक्स का, उसको कंडेंस फॉर्म्स के अंदर करे सो है। यानी सिंपली यहां पर जो बायनॉमियल एक्सप्रेशन जो है मैथ्स का ax प्लस by होल स्क्वायर जो तुम्हारा फॉर्मूला है मैथ्स के अंदर का, यहां पर अप्लाई करे सो है। किसके लिए? ये गैमेट्स फॉर्मेशंस होके ये कैरेक्टर्स यानी जीनोटाइपिक रेशो अप्लाई करने के लिए। जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है यानी बायनॉमियल एक्सप्रेशंस जो है ax प्लस by होल स्क्वायर्स जो है उसका एक्सप्रेशंस करे सो है। यानी सिंपली अब ये जो फॉर्म्स है यहां पर 1/4, 1/2 और 1/4 जो है इसका एक्सपेंड्स आपको आता होगा, सिंप्लीफाई आता होगा। यहां पर सिंपल सा यहां पर ये और x ये दो है, यहां पर दो है यानी यहां पर कैपिटल T एक है और इधर का एक परसेंटेज एक है। यानी सिंपली इसका है एक्सप्रेशंस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ax इंटू by, ये जो फॉर्म्स है उसका ही यहां पर गैमेट्स को एक्सपेंड्स करे सो है। यानी उसका फुल फॉर्म्स ये करे सो, यानी सिंपल जैसे यहां पर ax प्लस by जैसे कंसीडर करे सो है, उसी तरह जो भी कैपिटल T और स्मॉल t के ऑर्गेनिजम्स है, जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशंस में आते हैं तब पॉसिबिलिटीज क्या है, 0.5% कैपिटल T जीन्स के गैमेट्स रहते हैं, यानी ये 0.5% रहते हैं, और स्मॉल t के भी 0.5% रहते हैं। यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशंस is the 50%, that is 1/2। यानी कैपिटल T जो जीन है उसके 50% गैमेट्स रहते हैं और स्मॉल t जीन्स के गैमेट्स भी 50% रहते हैं। यानी सिंपली अब यहां पर हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t होल स्क्वायर, जैसे फॉर्मूला एक्सपेंड्स हुए सो उसी तरह अब इसको तुम एक्सपेंड्स करो। अब सिंपल्स इसके अंदर आता है हाफ कैपिटल T स्मॉल t, यानी ये यानी हाफ, x यानी कैपिटल T, ये यानी हाफ, x यानी कैपिटल T और b हाफ और y स्मॉल t। ये फॉर्म्स जब इसका एक्सपेंडेशंस होता है, जैसे तुम मैथ्स के अंदर करते हैं हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t इनटू हाफ कैपिटल T प्लस हाफ स्मॉल t, ए फॉर्म्स। देन हियर मल्टीप्लाई करने के बाद 1/4 कैपिटल T एंड दे हाफ कैपिटल T स्मॉल t एंड 1/4 स्मॉल t। जो तुम्हारा इक्वेशंस है उस इक्वेशंस को यहां पर मल्टीप्लाइज करे सो है। यानी सिंपल से फॉर्म्स को, यानी इस फॉर्म्स को ax प्लस by इंटू ax प्लस by, ये फॉर्म्स लिए सो है यहां पर। यानी होल स्क्वायर यानी 2 टाइम्स, यहां पर ये 2 फॉर्म्स, उसको यहां पर
एक्सपैंड्स करे सो है यहां पर। अब यहां पर 4 यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 4, 2 T's, capital T, here capital T. Then another forms here 1 portion is multiply with that portions. 1 into 1, 1. Then 2 into 2, 4 means half percents. Here half into half, that means half capital T into half small t, that means both are capital T and small t are 1/2, that is 1/2. Then this multiply with this, 1 into 1, 2 into 2, 4 and 2 small t's, capital T, small t. That is the binomial expression for F2 generations जीनोटाइपिक रेशो। यहां पर ये समझ में आया सिंपल फॉर्म्स, ये जो फॉर्मूला इसी बायनॉमियल एक्सप्रेशंस को यहां पर यूज करे सो यहां पर ये फॉर्म्स, इसका फॉर्म ये और इसका फॉर्म ये फॉर्म्स जो रिजल्ट्स आता है। अब यहां पर 1/4 इसको मल्टीप्लाई यानी इसका मल्टीप्लीकेशंस इसके साथ में 1 into 1, then 2 into 2, 4 capital T, that then इसका मल्टीप्लीकेशंस और इसी के साथ में। अब यहां पर कैपिटल T स्मॉल t, ये कैपिटल T स्मॉल t। अब दोनों का पोर्शंस कैसा है, हाफ पोर्शंस, यानी 1 into 1, 4 यानी अब ये दोनों फॉर्म्स में है, उसीलिए सेपरेट हाफ कैपिटल T, हाफ स्मॉल t। ये 1/4 नहीं, यहां पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद 4 होता है, 4 में से यानी 1/4 कैपिटल T स्मॉल t है। अब इनमें से कैपिटल T कितने हैं, हाफ है, और स्मॉल t कितने हैं, हाफ पोर्शंस के अंदर। ये फॉर्म्स यहां पर हाफ कैपिटल T स्मॉल t और देन उसके बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन और इसके साथ में 1 into 1, 4 स्मॉल t। That is the binomial expression of genotypic ratio। यानी सिंपल से अगर ये बायनॉमियल एक्सप्रेशन एग्जाम्स के अंदर नहीं आता हुई चलेगा, मगर ये रेशो तक लिखना जरूरी है। फर्स्ट यहां पर होमोजाइगस पी प्लांट्स लेना, एक डॉर्फ, एक टाल जो है डोमिनेंट है डॉर्फ के ऊपर, इसके जीनोटाइप्स है टाल्स के कैपिटल टी, डॉर्फ के स्मॉल टी। देन जब ये गैमेट फॉर्मेशन करते हैं जीनोटाइप सेम रहने की वजह से एक ही टाइप्स के गैमेट्स तैयार करते हैं, उसलिए एक ही गैमेट्स लिए सो है कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन्स वाला गैमेट्स। जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये दोनों के जीन्स कंबाइंस में आते हैं, तब एक जीन डोमिनेंट रहता है यानी कैपिटल रहता है, रेसेसिव रहता है स्मॉल रहता है, तब जो कैपिटल जीन है उसके कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, सभी वो क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस टाल पी प्लांट्स तैयार होते हैं। देन मेंडल्स ने फिर से जो F1 जनरेशन से उनको सेल्फ क्रॉस करे सो यानी उनके बीच के अंदर ही मैरिज करे सो है, जो हेटेरोजाइगस कंडीशंस वाले हैं। देन उसके बाद में जब इनसे गैमेट फॉर्मेशंस होते हैं, 50% कैपिटल टी जीन्स के गैमेट फॉर्मेशन होते हैं और 50% स्मॉल टी जीन्स के गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, दोनों का इक्वल्स रहता है।
यानी ये जीन्स गैमेट्स, ये जीन्स गैमेट्स। देन उनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखने में 3 यानी 75% टाल प्लांट्स रहते हैं, यानी 75%, और 1 जो रहता है वो डॉर्फ रहता है, यानी 25% डॉर्फ रहता है, यानी 3:1 ये फिनोटाइपिक रेशो हुआ इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। देन जीनोटाइपिक के लिए देखें तो ये 1 है, होमोजाइगस टाल है, यानी ये 1 है। देन 2 कैसे है, यानी 50% कैपिटल टी स्मॉल टी के, मगर जीनोटाइप्स अलग है। फिनोटाइपिक के लिए देखने में कैसे है, टाल है, हेटेरोजाइगस टाल है, यानी ये 2, और रिमेनिंग्स जो 1 है स्मॉल टी का है, यानी ये 1 है, यानी होमोजाइगस डॉर्फ है। यानी जीनोटाइपिक रेशो हुआ 1:2:1। ये फॉर्म्स लिखना, ये 25% कैपिटल टी, 50% कैपिटल टी स्मॉल टी, 25% स्मॉल टी। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर टेस्ट क्रॉस और थर्ड जो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स वो देखेंगे।